चलिए, अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है कि आप खुद तो स्वस्थ हो रहे हो, है ना। हस्बैंड मिसेस को स्वस्थ कर रहे हैं, मिसेस हस्बैंड को स्वस्थ कर रही हैं, सास ससुर माता पिता स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन जो आपके घर में ना एक जो गुलदस्ता है, गुलदस्ता मतलब जो आपके घर में जो एक बच्चा है ना, हर सबके घर में एक छोटा सा प्यारा सा गुलदस्ता है जिसको देख के हर एक इंसान खुश हो जाता है, जो है आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे। यस, उन बच्चों की सेहत को ज्यादा केयर करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यस, कि हम सिर्फ अपने आप तक सीमित ना रहें, कि खुद अच्छे हो जाओ, खुद खूबसूरत हो जाओ। यस, खुद डैशिंग पर्सनैलिटी हो जाओ, आपके अंदर कोई कमियां ना रहे, सब कुछ भरपूर मात्रा में रहे। तो उसके साथ साथ बच्चों पे भी टेक केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो आने वाले जनरेशन है, यानी जो भविष्य है, वो कौन है? वो आपके घर के बच्चे। तो अगर नींव को अच्छी करनी है तो नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है ना, फाउंडेशन अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आने वाले जो समय है ना, वो बच्चे ही देखेंगे। यस, तो उन बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से बच्चों का शरीर काम करता है, उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर आज एक 5 से 10 मिनट का टॉपिक है आपके लिए। तो बने रहिए और जरूर इस चीजों को ध्यान से सुनिए, समझिए, और समझिए कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, बच्चों को स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। अब आप समझो, सारा कुछ हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी आपके बच्चों को अगर हेल्दी रहना है, यानी आप जो भी उनसे करवाना चाहते हैं, वो सारा कुछ तब शुरू होगा जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बने, अच्छा पढ़े लिखे, वो सारा कुछ कहाँ से स्टार्ट होगा? वेरी गुड मुस्कान जी, इस पे क्लिक नहीं करना आप, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, और मैं इसको करता हूँ स्टॉप, एंड दोबारा से आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आपको क्या करना है, सारा कुछ कहाँ से स्टार्ट होगा? एक अच्छे स्वास्थ्य से। आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा रहे, पढ़ने में बढ़िया हो, खेल कूद में अच्छा रहे, सब कुछ अच्छे तरीके से अगर वो करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे आपको खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और विशेषकर जीवन के शुरुआती टाइम में, यानी 3 वर्ष की आयु के बीच का जो समय होता है, वो आपके बच्चों का मेंटली जो होता है ना, यानी दिमागी विकास बहुत तेजी से कर देता है, संवेदनशील होते हैं बच्चे। और उसी टाइम पे उनकी जो डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा होती है। तो आपके आपके घर में अगर बच्चे हैं ना, तो आपको केयर क्या करना है कि अगर छोटे बच्चे हैं, यस, नवजात जिनको बोला जाता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो क्लोज टू 3 साल तक डेवलपमेंट उनकी होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की टेक केयर करने की, कि उनकी फिजिकली डेवलपमेंट और अच्छी हो, सोशल डेवलपमेंट और अच्छी हो, उनकी सहज बूझ बढ़िया हो जाए, लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इन सारी चीजों पे ध्यान किसको देना है? आपको देना है। ठीक है, और वो कैसे कैसे देना है, वो आपके स्क्रीन के सामने। तो प्रारंभिक जो समय होता है, वो 5 चरण होते हैं आपके बच्चों के डेवलपमेंट होने के। जो सबसे पहला चरण है वो नवजात, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 3 महीने के बीच का जो बच्चा होता है, उनकी डेवलपमेंट पहले चरण में होती है। जो दूसरा चरण है, 3 से 12 महीने के बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, दूसरा चरण उसको बोला जाता है। तीसरा, 1 से 3 साल तक के बच्चों का ये तीसरा चरण होता है, जिसपे आपको बड़ा टेक केयर करना होता है, उनके खाने पीने के, उनके स्वास्थ्य पे, उनके हर एक चीजों पे आपको टेक केयर करना होता है। उसके बाद जो प्री स्कूल है, जिसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं ना, नर्सरी वगैरह में, तो वो प्री स्कूल होता है। 3 to 5 ईयर का टाइम होता है। उसके बाद जो स्कूल जाने का जो उम्र है, वो 6 से 17 साल का हो जाता है। उस समय में बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों से बातचीत करना, नए नए बच्चों से मिलना, उनके हाव भाव समझना, अच्छी बुरी आदतें उसी टाइम पे बच्चों की आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये 5 चरण होते हैं जिसमें बच्चों का विकास होता है अलग अलग लेवल पे। ठीक है, क्लोज टू, स्टार्टिंग में बच्चा पिता को नहीं पहचानता, वो सिर्फ माता के स्मेल से समझ जाता है कि सी इज माई मॉम। ठीक है, बच्चों में ये चीजें पाई गई हैं कि वो सिर्फ खुशबू से, अपनी मदर की खुशबू से समझ जाता है कि ये मेरी मदर है।
उसके बाद 6 महीने के बाद वो फादर को समझना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरे पिता है। देन अलग अलग फैमिली मेंबर्स को वो समझने लग जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस तरीके से टेक केयर करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर होता है। उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए क्या क्या है, जन्म से लेकर लगभग 1 या 2 साल की उम्र तक बच्चों का जो विकास होता है ना, बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, शारीरिक विकास। शिशु और छोटे बच्चों के इस मतलब इस तरीके की तेजी से विकास के बाद धीरे धीरे वो कैसे टीनेज में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो शुरुआती दौर होता है ना, उसमें बच्चा बहुत तेजी से ग्रैब करता है चीजों को जो आप उसके सामने लाते हैं। आपने फील किया है कि आप जो घर में काम करते हैं बच्चे उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं? कितने लोगों ने महसूस किया है कि हम जो करते हैं वो बच्चे तुरंत कॉपी कर लेते हैं? देखा है ना? आप बर्तन धुलो तो बच्चों की आदत होती है ना, वो भी शुरू कर देते हैं। घर में लड़कियां होती है, अब आटा गूंथो तो वो आटा वाटा लेके बैठ जाती है, कॉपी करते हैं आपको, है ना? जो बॉयज होते हैं वो अलग चीजों की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप जैसे उनसे बात करते हो, जिस तरीके से उनसे बिहेव करते हो ना, वो ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं और वो कॉपी करने लग जाते हैं। तो ये समय होता है उनका कि आप कैसी ऑब्जर्वेशन उनके पास डालते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, गलत तू तड़ाक, अलग माहौल बना रहता है, तो बच्चे भी उसी कैटेगरी से निकल के जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर का माहौल बड़ा अच्छा रखते हैं, बातचीत करने का लहजा तरीका अच्छा रखते हैं, डेवलपमेंट में हमेशा रहते हैं, यस, तो बच्चे भी उसी तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पे आपको बहुत टेक केयर करना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद मानसिक जो विकास होता है, जिंदगी के पहले वर्ष में ही इसका आकार 2 गुना हो जाता है। यानी जो हमारी जो ब्रेन है ना, वो पहले वर्ष में ही 2 गुना हो जाता है। और जब बच्चा 3 साल तक का होता है तब उसके दिमाग का आकार, यानी जैसे जैसे बच्चा आपका 3 साल तक जाता है, तो आप समझिए जैसे सीमा जी आप हो, मंजू जी आप हो, पद्मिनी जी है, अंजू जी है, आपके जो ब्रेन का है ना, वो 80% तक का डेवलपमेंट बच्चा अपने 3 साल में ही कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो उस साल में आप समझो, उस समय के अनुसार अगर आप जितना ज्यादा बच्चों की अच्छी टेक केयर करेंगे ना, उनका ब्रेन उतने तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। और 5 साल तक जाते जाते संपूर्ण दिमाग का विकास हो जाता है एक छोटे से बच्चे का। ठीक है, तो अब ये कोशिश नहीं करना कि जी 12 साल में हमारा बच्चा जाके डेवलप होगा, नहीं, वो 5 साल में उसका ब्रेन डेवलप हो गया है। लेकिन अब उसको क्या सिखाना है, उसकी मेमोरी में क्या डालना है, उसके सॉफ्टवेयर, जो हमारा ब्रेन है इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में आप क्या चीजें डालती हैं, तो उसके हिसाब से वो बच्चा आगे काम करना स्टार्ट कर देता है, चीजें उसकी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब कुछ ये चीजें हैं जिससे ब्रेन और फिजिकली डेवलपमेंट बच्चों की होती है। सबसे पहला व्यायाम, जिसको एक्सरसाइज हम बोलते हैं। जैसे इवनिंग के क्लब में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, यस, आप ज्वाइन कराते हो ना कि चलो आप भी वर्कआउट करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ खुद ही ना ज्वाइन करें, अपने साथ अपने बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी में डालें। आप ये कभी मत समझना कि मेरा बच्चा तो जी भागता दौड़ता रहता है, तो उसको वर्कआउट की क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं, आप समझो, आप भी तो भागते दौड़ते हो कि नहीं, चल के जाते हो ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, दुनिया भर के काम करते हो, लेकिन फिर भी आपको एक अलग एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। सेम आपके बच्चों को भी अलग फिजिकल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट की बॉडी के हर एक हिस्से जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, चाहे वो किड्स हो, चाहे आप यंगस्टर्स हो। उसके बाद स्वस्थ आहार, अच्छा खाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा लाड प्यार में क्या खिला देते हैं बच्चों को? चिप्स, कुरकुरे, बाहर की चीज, दुनिया भर के ऐसे आइटम है जो हम बच्चों को लाड प्यार में खिला देते हैं। कभी कभी खिलाओ चलेगा, लेकिन स्वस्थ आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जैसा उसको खिलाएंगे वैसा ही वो बन जाएगा। जैसे एक कहावत है ना कि अगर बबूल का आप बीज भी वो धरती में गाड़ेंगे तो उसमें आम का फल नहीं निकलेगा। सेम बच्चों के साथ है, आप उसको जैसा खिलाओगे ना वैसा ही उसकी डेवलपमेंट होगी, शारीरिक और मानसिक। तो जब आप अच्छा संतुलित आहार, अच्छी चीजें खिलाएंगे, ब्रेन में अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छे विचार भरेंगे, तो वो अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसका खाना ही गंदा होगा, गंदा इन द सेंस गलत आहार, ठीक है, जंक फूड्स का सेवन ज्यादा हो, स्पाइसेस का सेवन बहुत ज्यादा हो, नॉनवेज बहुत ज्यादा आप खिलाते हो, ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खिलाते हो, तो शरीर कैसा होगा? खराब होना शुरू हो जाएगा।
और जब वो खराब होगा तो डेफिनेटली मेंटल भी प्रॉब्लम यानी दिमागी तौर पे भी चीजें परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद पारिवारिक स्वास्थ्य, यानी बच्चे जो आपको देख के ही चलते हैं। अगर आप अच्छा खाओगे तो बच्चे आपको कॉपी करेंगे। आप खा रहे हो जंक फूड, बच्चे को बोल रहे हो तुम मत खाओ, तुम फ्रूट खाओ, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप जैसा खाते हैं वैसे ही बच्चे खाते हैं। तो पारिवारिक स्वास्थ्य होना बड़ा अच्छा है, जरूरी है। उसके बाद मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज की डेट में शायद कहीं ना कहीं कमियां हैं और इसको लेके बहुत सारे लोग आज की डेट में काम भी कर रहे हैं। प्रोत्साहन देना जरूरी है। 10वीं में मार्क्स कम आ गए, अब लोग सुताई शुरू, और पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, फलाना क्या बेटा तो 99% ले आया, मेरा बेटा 50 में ही रह गया। अरे कम से कम लाया तो सही, कम से कम लाया तो सही। आप प्रोत्साहित करिए कि ठीक है भाई, 50% लाए, 40% लाए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो और करो काम, यस, और अच्छे से मेहनत करो। तो जिसमें उसकी कैटेगरी, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ने लिखने में आगे हो। कुछ बच्चे खेल में होते हैं, कुछ बच्चे अलग चीजों में होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई चीज थोपना नहीं है, उनको प्रोत्साहित करना है कि आप आगे बढ़ो। अपनी चीजें बच्चों पे नहीं डालनी कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं। आप बच्चों से पूछें, बातचीत करें, एक पेरेंट्स बन के नहीं, एक फ्रेंड बन के, तब जाके वो बच्चे और डेवलप होंगे। मार्गदर्शन करें, अच्छी चीजें कौन सी हैं, गलत चीजें कौन सी हैं, ये बताना आपका काम है। अदरवाइज वो बाहर से कहीं और से सीखेंगे तो वो गड़बड़ है। अपने माता पिता से ही, अपने परिवार से ही अगर अच्छी बुरी चीजों की समझ हो जाए बच्चों को, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है, यस। ना कि किसी थर्ड पर्सन से समझ के आए कि अच्छा बुरा क्या है। तो कोशिश करें कि बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करें और उनसे हर बातों का शेयर करें। उसके बाद खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी उनको पसंद हो, रुचि हो, उसमें काम कराएं, बच्चों के साथ खेलें कूदें। मोबाइल और टीवी, ये भी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को भी आगे बढ़ना है। तो इनका थोड़ा सा कम करना है आपको, मोबाइल कम दिखाएं, टीवी कम दिखाएं। लेकिन अगर उनके करिकुलम में या उनको डेवलप करने में रिक्वायरमेंट्स हो रही है तो डेफिनेटली उसका सहारा आप ले सकते हैं। उसके बाद क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो मेरा छोटा वाला बेटा है, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले ही वेकेशन पे गए हुए थे। तो इवनिंग में सब लोग सोए हुए थे, लेकिन वो अशोक सर के पास जाके इतने सारे क्वेश्चन कर रहा था उनसे, अनलिमिटेड क्वेश्चन कर रहा था। तो यहाँ पे सर का जो काम था, वो उसके क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। यस, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, वहीं पे मना कर देते हैं। बच्चे ने पूछा ये चांद ऐसा क्यों दिखाई देता है, सूरज ऐसा क्यों दिखाई देता है, मैं गोरा क्यों हूं, वो काला क्यों है, हम तुरंत ही वहीं स्टॉप कर दें, ये तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, चुप रहो। ऐसा ही होता है ना। तो बच्चे जब क्यूरियोसिटी में पूछे तो आपको उसका जवाब देना, रोकना नहीं। अदरवाइज वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि बोला जाता है ना, वो वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वो जो सामाजिक चीजों से हटने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी डालना ये आपका काम है। और वो कुछ पूछते हैं तो डेफिनेटली उनका जवाब दें, ठीक है, क्योंकि जवाब मिलेगा तभी तो वो आगे कुछ करेंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों की डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो, फिजिकली हो, चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। और आपके बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके बच्चों को खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्रोटीन खाने में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, स्वस्थ वसा, यानी फैट होना चाहिए लेकिन गुड फैट होने चाहिए। विटामिन कौन से, A B C D E। खनिज कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर। ये सभी पोषक तत्व बच्चों के खाने में होना चाहिए, और बच्चों ही क्या, आपके खाने में भी ये होना चाहिए। तभी जाके उनकी हड्डियां, दांत और बाकी शरीर का विकास होता है। तो हमेशा चूजी बने खाने के प्रति कि बच्चों को हमें क्या खिलाना है। अगर आप चिप्स कुरकुरे खिलाते हैं तो आप देखिए कि उसके अंदर मिलता क्या है, कौन से विटामिन मिनरल्स उनके शरीर के विकास के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा चूजी बने कि अगर ये चीज मैं खिलाता हूं तो क्या मेरे बच्चे के शरीर में कुछ अच्छा जाएगा, या ये चीज मैं अगर खाता हूं तो क्या मेरे बच्चे या मेरे शरीर में कुछ अच्छा जाएगा। तो हमेशा चीजों पे ध्यान रखें और आंखें बंद करके कभी भी कोई चीज ना खरीदें। मार्केट में दुनिया भर की ऐसी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। सो हम बच्चों के खाने में या हमारे खाने में बहुत सारी कमियां हो जाती है, क्योंकि आज के डेट में खाना कंप्लीट पौष्टिक नहीं है। तो उसके लिए वी हैव वंडरफुल न्यूट्रिशन, यस। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
अनाज जरूर खिलाइए, जिसमें गेहूं, चावल, जई, कॉर्न मिल, जौ, ब्राउन राइस, दलिया, ये खाने में होना चाहिए। सब्जियां, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, लाल नारंगी, यानी कलरफुल अगर वेजिटेबल्स हैं तो बच्चों की आदत डलाएं। सिर्फ आलू पे ना रखें, कि बहुत सारे घर में मैंने देखा है वो सिर्फ आलू ही खिलाते हैं और बच्चे भी बड़े खुशनुमा होके खाते हैं। तो आप कलरफुल में जाइए, वेजिटेबल्स हमेशा कलरफुल खाइए और खिलाइए। उसके बाद फ्रूट्स, प्रकृति ने हर मौसम में फल दिया है तो हर मौसम में फल खाएं। जैसे जैसे प्रकृति हर मौसम में क्रिएट कर रही है उस तरीके से खाइए। कभी संतरे का मौसम है, कभी आम का मौसम है, कभी केले का मौसम है, कभी एप्पल का मौसम है, तो फ्रूट्स खिलाइए। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है दही है, पनीर, दूध, मक्खन। बहुत लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो आप वो भी चीजों को दे सकते हैं लिमिटेशन में। ठीक है, इसके लिए आप अपने कोच से और बात करें कि हम कितनी मात्रा दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बेस्ट है। इसके साथ और भी न्यूट्रिशन है। ये बेस्ट न्यूट्रिशन आता है आपके बच्चों के लिए, डाइनो शेक। और इसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है पर सर्विंग में, यानी सिंगल सर्विंग में। और इसे यूज कैसे करना है, आपको मिल्क में 2 चम्मच अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों के खाने में जो कुछ कुछ कमियां हो जा रही है, तो इन कमियों को वो धीरे धीरे पूरी करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो डेफिनेटली आपको बड़े सारे अंतर, बहुत सारे चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और रिकमेंडेशन है कि उन्हीं बच्चों को दें जिनका जो उम्र है वो 2 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो 2 साल से ज्यादा जितने घर में हैं बच्चे, आप डेफिनेटली मिल्क में इस चीज को 2 स्कूप डाल के आप देखें। और इसकी मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके बच्चों में बहुत सारा चेंजिंग आएगा। क्योंकि मेरे दोनों बेटे यूज करते हैं, एक है 3 साल का और एक है 7 साल का। और अमेजिंग रिजल्ट है बच्चों का। हाइट, पढ़ना लिखना, हर चीज में बहुत बढ़िया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डेफिनेटली आप भी अपने घर में इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग चीज देने से बेस्ट क्या है, हम कुछ बेहतर दें, कुछ बढ़िया दें। तो हर्बलाइफ का डाइनो शेक वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है फॉर योर किड्स। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि जितनी हेल्दी हमारी लाइफ होनी चाहिए, उतनी हेल्दी आपके बच्चों की भी लाइफ होनी जरूरी है। और उसके जिम्मेदार और उसकी रख रखाव कौन करेगा, हम खुद करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इतने सारे लोग बैठ के सुन रहे थे आज, समझ रहे थे। तो समय आ चुका है अब हमारे हेल्दियर हेल्दियर डिनर का, क्योंकि क्लोज टू 9 बजने जा रहे हैं।